पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ रख दो। तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 और 3 तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है भाई पाइथागोरस थ्योरम से। 3 और 1 4 भाई 3 और 1 मीटर, ये 4 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर। किसने पूछा था? 6। क्लियर है? 6। चलिए 6 के बाद 9। 9 a man facing east, इधर की तरफ मूव है इसका, took 3 paces forward, 1 2 3 forward, turn right, right का मतलब क्लॉकवाइज, तो इधर की तरफ मूव करेगा भाई, and walk 2 paces and then turn right again and took 3 paces and turned about, about का मतलब क्या होता है? turned about का मतलब भाई अभी उधर की तरफ मुंह जा रहा है, turned about का मतलब क्या है बोलो? अपोजिट, बिल्कुल सही है, अपोजिट। तो जैसे वो अपोजिट करेगा तो इधर की तरफ मुंह कर लेगा, जैसे अपोजिट करेगा तो इधर की तरफ मुंह कर लेगा। तो इसमें वो किधर की तरफ मुंह कर रहा है? ईस्ट की तरफ मुंह कर रहा है, इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ मुंह है उसका। कोई दिक्कत? इस जिसने भी पूछा था कोई दिक्कत? ठीक है। 10th बोल रहा आई एम फेसिंग साउथ, चलो भाई आई एम फेसिंग साउथ, ये साउथ की तरफ मुंह है। आई टर्न राइट, राइट का मतलब है यदि मैं इधर की तरफ मुंह है तो मैं राइट का मतलब मैं इधर की तरफ, टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर, इधर की तरफ मुंह है तो इधर जाएगा, टर्न राइट 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर उसके बाद देन टर्न राइट, अब ये इधर की तरफ है तो टर्न राइट में तो ऊपर की तरफ, एंड वॉक 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, 10 और 20, 30 तो ये हो गया और ये 30 मीटर इधर चला गया, 60 मीटर। In which direction am I from the starting point? North east. In which direction am I from the starting point? North east. आंसर क्या रहेगा? सही है। किसने पूछा था? क्लियर है? 10th किसने पूछा था? स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है? चलिए 11th, वॉच रीड फोटो, अरे ये तो पहले बता दिया ना, क्लास में करवाया था ना। या तुम ऐसा क्यों करते हो यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता। 11th वाला तो क्लास में करवाया था ना, 4:30 बजे है, मिनट एंड ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आवर एंड किधर की तरफ जाएगा? क्या करते हो यार, समझ में नहीं आता यार ये तो ये चीज। अभी 4:30 का मतलब ये है, अब ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा, ये आपका वेस्ट होगा और ये साउथ होगा, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा आपका आवर एंड। क्या दिक्कत आई थी इसमें? क्लास में करवाने के बाद भी यार तुम पूछते हो यार। किसने पूछा था 11? क्लियर है? इलेवेंथ के बाद 14, है संजय वैन 70 मीटर इन द ईस्ट, 70 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट,
Before turning to his right, he went 10 meter. 10 meter before turning to his right again. Right again. And went 10 meter. 10 meter आ गया भैया. फिर आगे क्या बोल रहे हैं? From there he went 90 meter to the north. 90 meter. तो ये 10 meter तो ये हो गया. और ये 60 meter हो गया. ये north. How far is it from the starting point? ये distance हो गई आपकी. Starting point से. स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गई आपकी. कितना मीटर बोला था उसने लास्ट में? 1 मिनट के लिए 90 मीटर है तो इधर 80 मीटर आएगा, क्योंकि 90 मीटर गया तो 10 मीटर ही तो गया ऊपर. 10 मीटर गया 80. करना भाई, देखें इसको. He turned 90 meter. He went 90 meter to the north. दोबारा बोल रहा हूँ. संजय went 70 meter east. तो ये 70 मीटर था तो ये 60 मीटर हो गया. 60 मीटर हो गया और ये 80 मीटर हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए. 3600 प्लस 6400 10,000 100 मीटर हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर. स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर. क्लियर है? इधर 60 बचा तो क्योंकि 70 था, ऊपर 90 था तो 10 मीटर हटा दो, नीचे वाला तो 80. तो 60 और 80 का पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर है? किसने पूछा था? 14. चलिए 14 के बाद 16. 16 देखो. L is southwest of K. Southwest of K, ये K. North, south, east, west. L is southwest of K. L is southwest of K. M is to the east of L. East of L. M is to the east of L. M is to the east of L. And southeast of K. And southeast of K. M is southeast of K. And N is north of M. And N is north of M. North of M, and in the line with LK. And in the line, N is north of K and with the line of NK. दोबारा बोल रहा हूँ, देखते हैं अभी. L is southwest of K. ये तो सही बना हमारा. L is southwest of K. M is to the east of L. M is to the east of L and southeast of K. And southeast of K. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. And N is to the north of M. And N is to the north of N. And is lined with the LQ. Okay. And is lined with the. In which direction K is located? In which direction of K is N located? तो बेटा नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए. 16 का डी सही तो आ रहा. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट ये समझ में आया कि कैसे बनाया? कि नॉर्थ ईस्ट में आ गया बेटा. चलिए, क्योंकि उसी लाइन में है ना, इसलिए एलके को मैंने प्रोड्यूस किया और एलके को प्रोड्यूस करके एन पर पहुंच गया. तो बेटा वो के नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. 16 के बाद 17. 16 के बाद 17. 17 क्या बोला? रमेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एट 4 PM टुवर्ड्स सन.
बेटा 4 बजे टुवर्ड्स सन मतलब ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स सन ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ, 4 बजे वेस्ट की तरफ। तो रमेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस 4 बजे इधर की तरफ जा रहा हूँ एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अब यदि इधर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, एंड वॉक 8 किलोमीटर, अगेन टर्निंग टू लेफ्ट, he walk 13 मीटर, तो ये 5 बचा तो यहाँ 8 किलोमीटर आगे चला गया इसके हाउस से, and reaches Mohan's house, Mohan house, in which direction Ramesh house is from Mohan's house, in which direction है from Mohan's house, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, मोहन हाउस से, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, सही है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट आया। किसने पूछा था, क्लियर है, क्लियर है। वेस्ट कहां से है, वेस्ट यहां से है बेटा, ये मोहन हाउस से पूछा आपने, ये मोहन हाउस से, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाला है इसका हाउस, तो यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। 17 के बाद आप पूछ लो 19, 19 space moves a distance of 7 kilometer from a place P towards north, P 7 kilometer, नॉर्थ में जा रहा है, then he turns left, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, and walk 4 kilometer, again turning towards right, ऊपर, and walk 3 kilometer, then he again turns right, and walk 2 kilometer, sorry right जा रहा है ना, हाँ तो राइट तो ऐसे ही जा रहा है, 2 किलोमीटर, 2 kilometer, to reach his destination of which direction is he facing now, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है भाई, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सही है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है इसमें 19 में किसी को, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कौन दिक्कत है, अगर किसी को प्रॉब्लम है 19 में, आगे चले, चलिए 23 ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से 23, Sabna school books bus pick up from house and take 2 left turn and 1 right turn to reach her school. If the bus is facing east while reaching the school, okay, सब ये स्कूल है और बस इधर की तरफ फेस कर रही है, इंग्लिश डाल से फेसिंग अराउंड एंटर हुआ है, अब उल्टा चलो बेटा, वन राइट टर्न तो उल्टा लो आप लेफ्ट टर्न, एक मिनट, वन राइट टर्न and take 2 left turn, 2 left turn, 2 left turn, ये सबना स्कूल, तो ये आ गया आपका बिल्कुल सही,
जब उसने हाउस की तरफ लिया, ये ना इसका हाउस, तो यहां से लिया तो ये किधर की तरफ मूव कर रही थी उस समय, साउथ की तरफ मूव कर रही थी। तो बस किधर की तरफ मूव कर रही थी, साउथ की तरफ मूव कर रही थी। कैसे बनाया इधर समझो। स्कूल ये रहा, ये आपका ईस्ट की तरफ मूव है। अब उसने बोला उसने कौन सा टर्न लिया, उससे इधर पहले आने से पहले उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न तो ऐसे लेगा, इसका मतलब वो इधर की तरफ मूव करके थी भाई। बस का फेस आपका ऊपर की तरफ ऐसे जो मैंने बनाया। अब उसने दो लेफ्ट टर्न लिए, तो देखो यहां से पहला लेफ्ट टर्न और यहां से दूसरा लेफ्ट टर्न, तो दो लेफ्ट टर्न लिए। इसका मतलब फिगर इस तरह से बनेगा जो मैंने बनाया। तो जब वो उसने उसको घर से लिया था तो कौन सी तरफ मुंह करता है उसका, साउथ की तरफ मुंह था, तब उसका साउथ की तरफ मुंह था। क्लियर है, आया कि नहीं आया ये समझ में, जल्दी बोलो बेटा, अरे जल्दी बोलो, नहीं आया तो मना कर दो। चलिए 23 के बाद आपने बोला 24, वन मॉर्निंग, इसमें क्या दिक्कत आ रही भाई, किसने पूछा 24? यार ये गलत बात है, 24 किसने पूछा, मैं दोबारा समझाता हूँ, बोलो बेटा 24 किसने पूछा है, मैं दोबारा समझाता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। मैं तेरे से, लक्षिता अपना माइक स्टार्ट करो, माइक स्टार्ट करो। यस सर। श्याम का शैडो किधर बन रहा है, पढ़ो, शैडो किधर बन रहा है, राम के किधर है बेटा, राम के किधर बन रहा है? राइट में। तो राम के राइट में बन रहा है, इसका मतलब राम साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। सिंपल सी बात। मॉर्निंग में जिसका राइट की तरफ बनेगा वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, जिसका लेफ्ट की तरफ बनेगा वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, बस इतना सा याद रखना है। ओके सर, आ गया। क्लियर है ठीक, अब? यस सर, आ गया। ठीक है, इसके बाद 24 के बाद 25, Salini is standing at the southeast corner of a rectangular field. ये रहा देखो rectangular field, ये rectangular field है यहाँ पर, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द, यहाँ पर खड़ी हुई है वही सालिनी, साउथ ईस्ट। She start crossing the field diagonally and after walking off the distance, यहाँ पहुंच गई, diagonally जा रही है, half the distance she turns right, अब ये राइट की तरफ कर रही है तो इधर की तरफ मूव कर रही है, ये राइट मूव करती है, and walks some distance and turns left, और यहाँ के बाद लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। In which direction Salini is facing now? कौन सी डायरेक्शन में सलिनी ने फेस किया, ये कौन सी डायरेक्शन है आपका, ये आपका है नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रखा है आप, नॉर्थ वेस्ट। आ गया समझ में भाई, पहले इधर समझो, हाँ रिपीट कर रहा हूं, देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड, ये सेंटर है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब उसने बोला है कि शालिनी नॉर्थ वेस्ट पे खड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर शालिनी खड़ी हुई है। अब ये डायगनली चलना स्टार्ट किया उसने, अब डायगनली चलना स्टार्ट किया तो हाफ डिस्टेंस ये ली, इसके बाद वो क्या हुआ, राइट की तरफ मुड़ गई, तो ये राइट की तरफ मुड़ गई, इसने ये राइट की तरफ मुड़ गई, राइट की तरफ मुड़ने के बाद फिर उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ी, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ गई तो देखो ये यहाँ पर देखते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, अब
अब वो कौन सी डायरेक्शन में बोलो भाई सब? नॉर्थ वेस्ट में। आया क्या समझ में? तो और किसको डाउट था? ये किसी को दिक्कत है इसमें? नॉर्थ साउथ इसमें किसी को दिक्कत है? सॉरी नॉर्थ वेस्ट, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ये तो आपका डीपीपी का हो गया भाई। अब इसके बाद मॉड्यूल पे आ जाओ। मॉड्यूल पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 बुक का। एक सेकंड रुको 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 रुको, मुझे तो तैयार हो जाने दो। एक मिनट, मुझे तो तैयार हो जाने दो। 8 11 आगे बोलो। 12 8 11 12 इसके बाद 8 11 12 और समझ नहीं आए तो आगे नहीं किए। वेरी गुड। क्यों नहीं किए भाई? क्यों नहीं आए समझ में? बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसे छोड़ोगे क्यों? ऐसे टेस्ट के लिए कुछ लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है बेटा ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा कि बिना टेस्ट दिए, बिना पढ़े, बिना क्लास में आए हुए ऊपर से कोई उतर के थोड़ी आएगा बेटा आपका सिलेक्शन करवाने के लिए? उसके लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों जो भी हैं, आधे जने भी टेस्ट नहीं दे रहे, कैसे काम चलेगा? कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्यों वो याद नहीं करी? कोई बात नहीं, कोडिंग डिकोडिंग तो अभी अपने हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा उसमें तो कोई बात नहीं। बेटा करना तो पड़ेगा, कर ना। 10 पूछेगी तो 10 जवाब दूंगा लिरिल है। 10 क्वेश्चन पूछेगी तो 10 जवाब देंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही? करो ना। ऐसे कैसे छोड़ दिया? समझ में नहीं आ रहा था छोड़ दिया। चलो 8 11 12 जिस जिसने करे वही पूछ लो। 8 11 12 8 11 12। अरे तेरे को यहाँ नहीं पूछना है तो मेरे को मैसेज करके पूछ ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें समझा दूंगा वहां पर, उसमें कहाँ दिक्कत आती है? आपके कोई छूट जाता है तो बाद में पूछ लो। कल संडे है, कल वैसे कल इवनिंग में टेस्ट है आपका, पता है ना आपको? कल टेस्ट है इवनिंग में। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि सभी टेस्ट दें, तुम्हारे फायदे के लिए है, मेरा नहीं है। मेरे तो बढ़िया, तुम टेस्ट नहीं दोगे तो मेरे लिए और बढ़िया है। पेपर नहीं बनाना पड़ेगा, 7 8 घंटे पेपर बनाने में मेरे को टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जितना हो जाएगा उतना ही आएगा ना बेटा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी दे रखा है कि मैंने कल के टेस्ट में, तो कल के टेस्ट में कोडिंग डिकोडिंग हटा दो तुम। अरे कल के टेस्ट में कोडिंग डिकोडिंग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगले वाले टेस्ट में इंक्लूड कर लेना, ठीक है? ये ना वहाँ अहमदाबाद में तो क्लासेस नहीं ले रहे अटेंडेंस वाले, बिल्कुल ही क्लास नहीं ले रहे। बंद कर दिया। तो फिर वो फीस जमा कराएगी जो, उनसे बोल तो लो। बोल रहे हैं तो कि हाँ करेंगे ऑफलाइन, हम भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन तो जो चल रही है। वहाँ तक कोई है नहीं आपकी पहचान? हाँ। है क्या? किसी से बात कर सकते हो आप वहाँ तक? चलो हेलो। हाँ 8 11 12 इसके आगे 8 11 12 है कोई ऑफिस जाके बात? कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा बेटा, अभी रुक जाओ, छोड़ो, ठीक है? 20 8 11 12 20 इसके आगे 8 11 12 20 13 13 इसके बाद बस 4 ही है, 5 ही है, यही बता दूं? चलो अब मत लिखना, फिर बाद में लिखना जो भी।
8. A man is facing east. He turns left. He turns left and goes 10 meters. Then he turns right and goes 5 meters. Then goes 5 meters to the south. 5 meters to the south. And from there he 5 meters to the west. 5 meters to the west. In which direction is he from the starting point? North. In which direction is he from the original place? नॉर्थ में है भाई वो। ओ से किधर की तरफ है देखो ध्यान से, नॉर्थ में आ गया। किसने पूछा है? किसने पूछा है? आंसर क्या दे रखा है? नॉर्थ ही तो दे रखा है। क्लियर है? अब लिरिल इसमें क्या दिक्कत आई बता बेटा मुझे। बेटा चीजें मुझे तो पता लगे ना कि कहां तक क्या है। उसने क्या बोला, अभी वो ईस्ट की तरफ था, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। ईस्ट की तरफ था तो ईस्ट की तरफ मुंह है, टर्न लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह हो गया उसका। इसमें कोई दिक्कत? टर्न लेफ्ट मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह हो गया, वो उससे नॉर्थ की तरफ मुंह हो गया। 10 मीटर चला गया वो। 10 मीटर के बाद उसने राइट मूव किया, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो मैंने जो ऊपर बनाया वहां पर चला गया 5 मीटर आगे। फिर वापस क्लॉकवाइज, वापस राइट लिया तो यहाँ आ गया। फिर वापस क्लॉकवाइज तो यहाँ आ गया 5 मीटर। अब देखो उसी पॉइंट पर आ गया, यहाँ 10 था और ये 5 मीटर, यहाँ पर आपका 10 मीटर है, ये 5 मीटर यहाँ है। अब ये यहाँ पर आ गया तो ये किधर की डायरेक्शन में? ऊपर से, यहाँ से। बोलो ओ से कौन सी डायरेक्शन में आ गया? ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है? 8th के बाद 10th, 10 था ना भाई? 8th के बाद 10th ही था ना? 10th 11th 12th जो क्या बोल रहे थे मेरे को याद नहीं आया। चलो 10th बता देता हूँ पहले। A child walk 25 feet towards north. 25 feet towards north. Turn right, ये right, and move 20. Turn right and walk 40 feet. 40 feet. Turns right again, and walk 45 feet. देखो ये 25 feet तो यहाँ आ गया और 20 feet और आ गया। Right again, walk 45 feet. He then 10 left. अब लेफ्ट बोल रहा है तो बेटा इधर मूव करेगा and walk another 20 feet. In which direction is the child from the starting point? ये रहा starting point. अब इससे कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये रहा ये स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्या हो गया? ईस्ट कैसे हो गया? रुको 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 कहीं गलत तो नहीं किया? मैं दोबारा बना देता हूँ। ये गलत किया तो गलत है ये इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते। A child is walking 25 feet. ये वो पॉइंट है 25 feet north. Turns right. Right मतलब clockwise. And walk 40 feet. 40 feet. Turns right again. वापस clockwise. And walk 45 feet. ये 20 feet नीचे चला गया। We turn left and walk 20 feet. अच्छा एक और भूल गया था भाई। सॉरी एक और भूल गया था इसलिए गलत हुआ। Turn left and walk 20 feet. सही है सही है। ये वाला चीज मैंने पढ़ा नहीं था, 2 बार था भाई 20 feet। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? स्टार्टिंग पॉइंट से
स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। वो मैंने दूसरा 20 फीट नहीं पढ़ा, इसलिए दिक्कत हुई, एक ही 20 फीट पढ़ के रह गया, ईस्ट में। क्लियर है, क्लियर है। वही तो मैं सोचूं, मैंने कि यार ऐसे कैसे गलत पढ़ा, वो 2 बार 20 फीट था, हमने एक ही बार 20 फीट पढ़ा। ठीक है, 10th के बाद, 10th के बाद बेटा दोबारा बोल दो, मैं भूल गया। 10th के बाद 11th, Raju is facing north and moves 20 kilometers. Then he turned to his right, right मतलब clockwise, and move 20 kilometers. And then he moves 10 kilometers in northeast. यहाँ से northeast, ये north, ये south, ये east, तो northeast इधर गया होगा 10 kilometers. Then he turned to his right. अब right की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, and move 20 kilometers. 20 kilometers. And then he turned to his right. Right, ये इधर आ रहा है, and moves 20 kilometers. ये 20 kilometers आ गया. And again he turns to his left, and again turn and move 20 kilometers. Now in which direction Raju is facing? In which direction Raju is facing? सही आ रहा, साउथ की। सर राहु तो है ही नहीं, राजू है। अरे राजू है, वो तो उसने जो भी लिख रखा है लिख रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, राहु की जगह राजू कर दो, उसकी क्या दिक्कत है? साउथ ईस्ट सही तो आ रहा है बेटा, सही तो आ रहा है साउथ ईस्ट। अरे ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये देखो इधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो? साउथ ईस्ट में जा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो भाई, इस वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो। नो दिक्कत, वेरी गुड, नो दिक्कत। नॉर्थ ईस्ट से राइट कैसे लिया? नॉर्थ ईस्ट से राइट कैसे लिया मतलब? सर वो थर्ड स्टेप थी ना, वहां से राइट लेना था, तो वो कैसे ये लिया? नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ये देख इधर, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है ना बेटा ये। हाँ अब इससे राइट लेना मतलब क्लॉकवाइज, हाँ तो क्लॉकवाइज इधर ही तो आएगा, 90 डिग्री पे आएगा हमेशा, राइट और लेफ्ट। अच्छा, ठीक है राइट और सर, लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री पे आएगा बेटा। ठीक है। आ गया? क्लियर है? चलिए 11th के बाद, 11th के बाद 12th। A is a place which is located 2 kilometers in the northwest direction from the capital P. ये P है, northwest direction. K is a place, K यहाँ पर है भाई। K is a place located 2 kilometers, ये 2 kilometers है, in the northwest direction from P. P से northwest direction. R is another place that is located 2 kilometers away in the northwest direction from K. R is a place which
which is located 2 kilometer away in north southwest direction. R 2 किलोमीटर, ये R प्लेस हो गया। चलिए R आ गया आपका। M is another place that is located in the northwest direction from R. Northwest direction from R. Northwest ये ना बेटा एक मिनट। Located M is another place that is northwest. Northwest. R. ये लो आपका आ गया M आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम R. T is at another place in the southeast direction from M. Southeast direction. Southeast direction from M. T is yet another place southwest direction from M. Sorry. Southwest direction from M. फिर ये दो मिनट T. Southwest direction from M. In which direction P is located in relation to P? In relation to P. West. सही है, वेस्ट में आ रहा है। P से कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट में। ये बना भाई इसका डायरेक्शन। अरे वेस्ट में हुआ ना भाई, P से T कौन सी डायरेक्शन में हुआ? वेस्ट में हुआ। आगे समझ में? बेटा जहां पर भी आपको नॉर्थ साउथ दे रखा वहां पर आप ये प्लस बना लिया करो, वहां से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। चलिए 12 के बाद एक 20 भी बोला था पहले किसी ने, 20 भी बोला था। ओहो ले लूंगा। ओहो किसने पूछा 20? एक बार मैं समझाऊंगा वापस से बेटा, मैं समझाऊंगा। मी एकता, चल माइक स्टार्ट कर। बेटा इसने बोला है शेडो गोल गुंबज फॉल ऑन 12 कमान। गोल गुंबज की शेडो 12 कमान पर फेल हो रही है। इसका मतलब गोल गुंबज ईस्ट में है और 12 कमान वेस्ट में। एक मिनट के लिए चेक कर रहा हूं, मैं वापस चेक कर दूंगा। गोल गुंबज ईस्ट में है और 12 कमान वेस्ट में। अभी देख लेते हैं। एंड इन द इवनिंग शेडो 12 कमान फेल्स ऑन गोल गुंबज एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बोला मैंने। गोल गुंबज ईस्ट में है। इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमान? 12 कमान से कौन सी डायरेक्शन में है? आंसर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है क्या? बिल्कुल सही दे रखा है बेटा, ईस्ट में है। अब बता इसमें क्या नहीं समझ में आया एकता? और नहीं समझ में आया तो अपना माइक स्टार्ट करके बोल, मैं भी समझा देता हूँ। आ गया? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद 20 के बाद 13। अच्छा उल्टा कैसे जा रही है? पहले 48 बता देता हूँ, वो बहुत देर से बोल रहा है। 48 चलो, फिर अभी 13 बता रहा हूँ बेटा। कल सुबह भाई तुम्हारी 10 बजे क्लास है। 10 बजे क्लास रहेगी तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग की कल, ठीक है ना? और फिर जिसको नहीं समझ में आया बेटा इस बार ध्यान से समझना। राजू इज रामू's neighbor. Raju is Ramu's neighbor. He stay 100 meter towards southeast. Ramu southeast. Sorry, southeast. Raju is Ramu neighbor. 100 meter towards southeast. Venu is Raju's neighbor. Venu is Raju's neighbor. He stay 100 meters southwest. Southwest. Venu.
आगे खदर इज वेन्यूज नेबर स्टेट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। खदर नॉर्थ वेस्ट। And where is the position of Khadar's home in relation to Ramu? In relation to Ramu. Khadar's home in relation to Ramu. बोलिए आंसर, आंसर बोलिए। साउथ वेस्ट, बिल्कुल सही है। 48 का सी है। इसने क्या कर रखा है ये क्या कर रखा है, ये गलत दे रखा है इसने, ये 100% गलत दे रखा है। एक मिनट रुको पहले। वेयर इज द पोजीशन ऑफ खदर्स होम इन रिलेशन टू राम। खदर्स, वो उल्टा दे रखा है उसने आंसर। एक्चुअली उसने रामू की पोजीशन खदर के रेस्पेक्ट में दे रखी है, जबकि उसने बोला है कि रामू के रेस्पेक्ट में निकालनी है। इन रिलेशन टू रामू, खदर्स होम इन रिलेशन टू रामू। उल्टा भी नॉर्थ ईस्ट होगा आएगा। अच्छा, उल्टा भी नॉर्थ ईस्ट आएगा, बिल्कुल सही है। इसमें आंसर क्या दे रखा है, जो नॉर्थ वेस्ट दे रखा है। भावनाओं को समझो, इसका आंसर चेंज कर लो। क्या बेटा, किसी को दिक्कत है इसमें? भाई हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया? तुम्हारा भी यही आ रहा था क्या कि मैं दोबारा एक बार और? हाँ तो ठीक है बेटा, आ रहा था तो सही है, क्योंकि मुझे मेरे से ज्यादा तुम पे यकीन है। ठीक है, खुद से ज्यादा तुम पे यकीन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। मुझ पर मेरे ऊपर कम यकीन है, तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। चलिए भाई, 48 के बाद भाई एकता 13 पूछ रही थी तू। एकता 13 पूछ रही थी। क्या बोला? बाबू इज रहीम्स नेबर। बाबू इज रहीम्स नेबर। रहीम नेबर 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। म्यूट हो गए सर आप। सर माइक म्यूट है। गोपाली जोसेफ नेबर and he stay in the southeast direction. Southeast. Gopal. Roy is Gopal neighbor and his house is in the northeast direction. Northeast. ये कौन है भाई? गोपाल के बाद रोड। Then where is the position of Roy's house in relation to Babu? In relation to Babu. आंसर क्या दे रखा है? सही तो दे रखा है बेटा, सही तो दे रखा। साउथ ईस्ट सही दे रखा है ना, साउथ ईस्ट। बाबू की पोजीशन, बाबू की रेस्पेक्ट में रॉय की पोजीशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट? और कोई डाउट? बेटा करिए इसको, ड्रिल कर बेटा, नहीं आएगा तो 10 बार बताऊंगा। और जिसने भी नहीं की करिए, आप जब करेंगे तभी आपको क्लियर आएगा, और एक बार कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा, इजी पार्ट है, आप इसको गड़बड़ मत समझो, बहुत इजी पार्ट है ये, हार्ड नहीं है ये। अब एक बार समझने की जरूरत होती है, एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लफड़ा समझ लो बस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लफड़ा समझ लो बस।
क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, और हमेशा 90 डिग्री, ये भी याद रखना। क्लॉकवाइज मतलब जा रहा है तो 90 डिग्री पे जाएंगे ये सब, तो हमेशा आपको देखो ये मैंने 90 डिग्री पे बना रखा है ना, इससे जाएगा ये, इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए भाई, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, तुम्हारी भी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। अब अपन मिलेंगे 12 बजे।